नमस्कार दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के लगभग 100 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स, और जो कि एचएसएससी सीईटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुरुग्राम में। अब इसके बारे में दिया गया है, जल्द ही प्रदेश के गुरुग्राम में 1001 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी जो सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी होगी। और गुरुग्राम में ही एक ऐसी ग्लोबल सिटी विकसित करने की योजना है जो कि विश्व स्तरीय आइकॉनिक सिटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हरियाणवी भारत की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अभिलाषा बराक। अब अभिलाषा बराक है हरियाणा के पंचकूले की रहने वाली 27 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक सेना की अग्रणी युद्ध शाखा एविएशन कोर यानी कि एएससी में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कैप्टन अभिलाषा बराक को कॉम्बैट एविएटर के तौर पर आर्मी में शामिल किया गया है और अभिलाषा इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी है। वायुसेना की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी साल 2018 में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। दोस्तों, आर्मी एविएशन फोर्स भारतीय सेना की सबसे युवा कोर है जो कि 1 नवंबर 1986 को बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला एनडीआरएफ केंद्र किस जिले में बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिसार में। अब हिसार जिले में हरियाणा का पहला राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ बटालियन केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा के कई जिलों को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित एनडीआरएफ बटालियन को के भरोसे रहना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट के सबसे निकट पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर है अस्मिता। बिना ऑक्सीजन दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के सबसे निकट पहुंचने वाली जज्जर की बहू अस्मिता ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है। अस्मिता का सफर माउंट एवरेस्ट शिखर से 100 मीटर पहले ही खत्म हो गया। अस्मिता 8848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 8748.86 मीटर तक पूरी की, लेकिन जब माउंट एवरेस्ट की चोटी से महज 100 मीटर पहले अस्मिता को दिखना बंद हो गया और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा के किस जिले की अस्मिता शर्मा को इसरो ने साइंटिस्ट के रूप में चयन किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चरखी दादरी की। चरखी दादरी के बाडड़ा उपमंडल गांव डुड्डीवाला किशनपुरा निवासी अमित शर्मा को इसरो ने साइंटिस्ट के तौर पर सिलेक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, पिंड तारक तीर्थ किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है जींद में। पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ जींद जिले में स्थित है दोस्तों, और यहाँ सोमती अमावस्या पर श्रद्धालु सरोवर में स्नान करते हैं और पिंडदान करते हैं। पिंड तारक तीर्थ के संबंध में किंवदंती यह है कि महाभारत के बाद पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पांडव जो थे यहाँ पर 12 वर्ष तक सोमती अमावस्या की प्रतीक्षा की और तपस्या की। बाद में सोमती अमावस्या के आने पर युद्ध में मारे गए परिजनों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं हॉकी इंडिया मैन जूनियर चैंपियनशिप में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है तीसरे स्थान पर। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया मेन जूनियर चैंपियनशिप में हरियाणा ने ओडिशा को पराजित करके तीसरा स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा में इस वर्ष कितनी हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। हरियाणा में वन क्षेत्र और ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 10 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की जाएगी और 2070 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। लगभग 600 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक तरीकों से वन संपदा के रीजनरेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 5 सामुदायिक रिजर्व्स है। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा ने किस टीम को पराजित करके खिताब जीता है?
तो आंसर है झारखंड को। अब मणिपुर के इम्फाल में आयोजित 12वीं हॉकी टीम इंडिया सब जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप के फाइनल में हरियाणा की टीम ने झारखंड को 2-0 से पराजित करके लगातार चौथी बार चैंपियनशिप अपने नाम की। इसमें उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को पराजित करके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नीतीश दहिया ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया है? तो आंसर है सोनीपत के। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव मटिंडू के नीतीश दहिया ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर तिरंगा फहराया है। नीतीश दहिया ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को 4 दिन में 2 बार फतेह करते हुए तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसे दिल्ली की शान अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है अमनप्रीत को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की संयुक्त आयुक्त अमनप्रीत को दिल्ली की शान अवार्ड से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाछोद हवाई पट्टी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महेंद्रगढ़ में। अब हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एकमात्र पायलट ट्रेनिंग स्कूल बाछोद हवाई पट्टी पर शुरू हो चुका है। यहाँ पर 6 महीने तथा 1 साल का कॉमर्शियल और एयर लाइन पायलट का कोर्स करवाया जाएगा और 3481 फीट की बाछोद हवाई पट्टी को विस्तारित करके 5000 लंबी हवाई पट्टी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला का विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मनीषा मोन ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है कांस्य पदक। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी बॉक्सर मनीषा मोन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है दोस्तों। आगे है इसमें, मनीषा मोन मूल रूप से कैथल जिले के गांव मटोर की रहने वाली है। मनीषा ने इससे पहले अप्रैल 2019 में थाईलैंड में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक और 2018 में आईफा ओपन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। कौन हरियाणवी बेटी भारतीय सेना में मेजर बनी है? तो आंसर है पायल छाबड़ा। कैथल की कलायत की बेटी डॉक्टर पायल छाबड़ा ने भारतीय सेना में मेजर की कमान संभाली है। पायल 13 जनवरी 2021 में 18वें रैंक के साथ भारतीय सेना चिकित्सा कोर में चयनित हुई थी। जर्मनी में आयोजित जूनियर विश्व कप में किस जिले के अनीश भनवाला ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर है करनाल के। करनाल के 19 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय शूटर अनीश भनवाला ने जर्मनी के सुहल में आयोजित जूनियर विश्व कप प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण पदक और 2 कांस्य पदक जीते। अनीश ने इससे पहले फरवरी 2022 को मिस्र के कोहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स विश्व चैंपियनशिप के मुकाबलों में टीम और मिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। अनीश ने 2021 में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रवीण हुड्डा ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है कांस्य पदक। तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रवीण हुड्डा ने 63 किलोग्राम में भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रवीण हुड्डा मूल रूप से रोहतक जिले के रुड़की गांव के रहने वाली हैं और इससे पहले 2021 में महिला सीनियर नेशनल बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक और 2019 में दक्षिण एशियन गेम्स में भी स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलाइन इंडिगो का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है पीटर एल्बर्स को। अब इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। भारतीय एयरलाइंस इंडिगो ने पीटर एल्बर्स को अपना नया CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। पीटर इस पद पर रिजॉइन दत्ता का स्थान लेंगे, जिन्होंने 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने का फैसला किया है। इंडिगो का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है दोस्तों। राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता में हरियाणा की जूनियर महिला टीम ने 500 मीटर ड्रैगन बोट रेस में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पशुओं के उपचार के लिए कितनी मोबाइल वैन चलाई जाएगी?
तो इसका आंसर है 200 मोबाइल वैन चलाई जाएगी दोस्तों। अब हरियाणा में जल्दी ही पशुओं के उपचार के लिए GPS से लैस 200 मोबाइल वैन चलाई जाएगी। 1962 पर फ़ोन करने पर पशुओं के इलाज के लिए यह मोबाइल वैन पहुंचेगी, जिसमें डॉक्टर भी मौजूद होंगे। हरियाणा में महर्षि कश्यप की जयंती पहली बार सरकारी तौर पर कब मनाई जाएगी? तो इसका आंसर है 24 मई 2022 को दोस्तों पहली बार महर्षि कश्यप की जयंती जो है वो मनाई गई है। हरियाणा सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क और भाषा विभाग 24 मई 2022 को महर्षि कश्यप की जयंती पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया और यह पहली बार है कि जब हरियाणा में महर्षि कश्यप जयंती को सरकारी तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। सृष्टि के सृजक सप्तऋषि ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और मरीचि ऋषि के महातेजस्वी पुत्र थे। इन्होंने अरिष्टेनेमी के नाम से भी इनको जाना जाता था। महर्षि कश्यप ने स्मृति ग्रंथ जैसे कि महान ग्रंथ और कश्यप संहिता की रचना भी की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ई फसल क्षतिपूर्ति नामक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के लॉन्च होने से अब किसान स्वयं अपनी फसल नुकसान का ब्यौरा भर सकेंगे। इस पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित खाते में ही सीधे जमा करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस राज्य विधानसभा में कौन सी विधायक हर माह 3 सवाल पूछ सकेगा? तो आंसर है हरियाणा। हरियाणा विधानसभा में विधायकों को अपने इलाके या फिर प्रदेश के किसी भी मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगने के लिए अब सत्र का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और कोई भी विधायक हर माह 3 सवाल पूछ सकेगा। इसके लिए उसके लिखित सवाल विधानसभा सचिवालय में जमा करवाने होंगे और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के अनुसार देश में पहली बार हरियाणा विधानसभा में ऐसा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस जिले में हार्डकोर कैदियों के लिए जेल बनाई जाएगी? तो आंसर है रोहतक जिले में। अब रोहतक जिले में लगभग 76 करोड़ रुपए की लागत से 19.5 एकड़ में अलग से हाई सिक्योरिटी जेल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें हार्डकोर कैदियों को रखा जाएगा और यह पूरी तरह से आधुनिक जेल होगी और इसमें मेंटल डिटेक्टर सहित खोजी कुत्ते और 4 दीवारी की सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षात्मक कर्मी भी तैनात होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से को फतेह करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो आंसर है नरेंद्र कुमार। अब हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले के गांव मिगनी खेड़ा के रहने वाले नरेंद्र कुमार विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोहत्से, जिसकी ऊंचाई है 8516 मीटर, को फतेह करने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति बन गए हैं और इससे पहले नरेंद्र कुमार ने माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर 5 दिन में 2 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में मिट्टी के नमूने लेने के लिए कौन सी मुहिम शुरू की गई है? तो ये मुहिम का नाम है हर खेत स्वस्थ खेत। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से वर्ष 2021-22 से हर खेत स्वस्थ खेत मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके तहत प्रदेश में कृषि योग्य भूमि के प्रत्येक एकड़ से मिट्टी के नमूने लिए जा रहे हैं और इसके लिए प्रत्येक गांव से किसान सहायकों की नियुक्ति की गई है। यह किसान सहायक विभाग के कर्मचारियों की देखरेख में मोबाइल ऐप से कुशलतापूर्वक मिट्टी के नमूने लेने का कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा कस्टम्स में हरियाणा के किस जिले की ICD गढ़ी हसरू में परियोजना निगाह का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम में। अब दिल्ली कस्टम्स जोन्स के मुख्य आयुक्त सुरजीत भुजाबल ने ICD गढ़ी हसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह का शुभारंभ किया है। तो परियोजना निगाह जो है ICTM यानी कि ICD कंटेनर ट्रैकिंग मापांक का उपयोग करके कंटेनर को ट्रैक पर करने की एक पहल है। ICD के भीतर कंटेनर की आवाजाही की बेहतर दृश्यता में सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू किया है? तो ऐसा करने वाला हरियाणा जो है वो पहला राज्य है दोस्तों।
अब हरियाणा ऐसा देश का पहला राज्य है जिसने सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत आस यानी कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयावधि की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के लिए यह शुरू किया गया है। 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र में। 5वें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 18 मई से 22 मई तक भरतमुनि रंगशाला हरियाणा कला कृति भवन कुरुक्षेत्र में किया गया है। और इस समारोह का आयोजन संस्कृति सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट और हरियाणा कला परिषद की संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। हरियाणा कला परिषद के निदेशक प्रोफेसर संजय बसीन है दोस्तों। और इस बार का थीम जो है वो आज़ादी का अमृत महोत्सव रखी गई है। इस बार महोत्सव का फोकस कंट्री यूएसए रही है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड NABARD नाबार्ड ने हरियाणा राज्य के किसानों को कितने करोड़ रुपए का फंड दिया है? तो ये दिया है 19,718 करोड़ रुपए का फंड। अब राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे को शॉर्ट फॉर्म में नाबार्ड कहते हैं, ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य के किसानों को 19,718 करोड़ रुपए दिए हैं। ये फंड्स राज्य में कृषि और ग्रामीण विकास के स्टेक होल्डर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाबार्ड ने हरियाणा के किन 2 जिलों में क्षारीय मिट्टी सुधार परियोजना का काम शुरू किया है? तो ये किया गया कैथल और करनाल जिले में। अब क्षारीय मिट्टी की परेशानी को हल करने के लिए नाबार्ड ने कैथल और करनाल जिलों में लगभग 1000 हेक्टेयर क्षारीय मिट्टी सुधार परियोजना पर काम शुरू किया है। इसके अलावा नाबार्ड कई नई कृषि क्षेत्र की परियोजनाओं को लागू कर रहा है, जिसमें बासमती चावल के प्रोडक्शन और निर्यात से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक रेहड़ी पर एवरेस्ट का विमोचन किया है? तो ये किया है श्री रामलाल। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर श्री रामलाल के जीवन पर आधारित पुस्तक रेहड़ी पर एवरेस्ट का विमोचन किया है। अब जिसके लेखक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन द्वारा लिखित यह पुस्तक श्री रामलाल के संघर्षपूर्ण जीवनी पर आधारित है। अब टोहाना निवासी श्री रामलाल ने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जिले के उचाना में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जींद जिले में। अब ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जींद जिले के उचाना में करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से चालक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा और इस संस्थान में यातायात संबंधी आधारभूत तकनीकी जानकारी के साथ साथ युवाओं को वाहन चालन प्रशिक्षण भी दिलवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में किस हरियाणवी ने 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है? तो ये जीता है पलक ने। अब जर्मनी के सुहल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ यानी ISSF द्वारा आयोजित जूनियर विश्व कप में झज्जर जिले की बादली के निर्माणा गांव की पलक ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह ने 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है कांस्य पदक। ब्राजील के ओलंपिक आयोजित 5वें डेफ ओलंपिक में गांव सासरोली निवासी गुंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता है। गुंगा पहलवान उर्फ वीरेंद्र सिंह ने 3 बार डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक, 1 बार विश्व विजेता और अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री सम्मानित है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में 60 किलो टन उत्पादन क्षमता की पॉली ब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट लगाया जा रहा है? तो आंसर है पानीपत में। तो पानीपत के रिफाइनरी के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और लिमिटेड यानी कि IOCL के नेफ्था क्रैकर प्लांट 60 किलो टन उत्पादन क्षमता की पॉली ब्यूटाडाइन रबड़ प्लांट का निर्माण जल्द ही शुरू किया जा रहा है और प्लांट में तैयार होने वाली रबड़ का अधिकतर प्रयोग विभिन्न वाहनों के टायर बनाने और जूते चप्पल आदि बनाने में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हरियाणा का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा रोहतक में। अब रोहतक के IMT में हरियाणा प्रदेश का पहला फूड पार्क स्थापित किया जाएगा, जिसे कोल्ड लिंक प्रोसेस मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला वन शोध संस्थान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा यमुनानगर में। यमुनानगर में वुड बेस्ड लक्कड़ आधारित उद्योगों की जरूरत को देखते हुए प्रदेश का पहला वन शोध संस्थान लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में स्थापित किया जाएगा। इस रिसर्च सेंटर के बाद यहाँ के किसानों को उद्योगों के हिसाब से पॉपुलर, सफेदा और दूसरी प्रजातियों के पौधों की उत्तम किस्म मिल सकेगी। किस हरियाणवी ने MS यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये है प्रियंका जुनेजा। हरियाणा के पानीपत की बेटी प्रियंका जुनेजा ने भारत में आयोजित MS यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड 2022 सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है। इस प्रतियोगिता में 62 देशों के प्रतियोगियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें पशुधन सर्वे के अनुसार हरियाणा नस्ल की गाय किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो ये ज़्यादा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं? तो ये मिले हैं राखीगढ़ी में। वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार राखीगढ़ी के टीलों की खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन सभ्यता के तंदूर मिले हैं और इससे यह ज्ञात होता है कि इस समय की लोग खाना पकाने के लिए तंदूर का प्रयोग करते थे और इसके अलावा खुदाई में भट्टियां भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्फर दीक्षा डागर ने 5वें डेफ ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने ब्राजील में आयोजित 5वें बाधिर ओलंपिक 2022 में गोल्फ प्रतियोगिता के फाइनल में अमेरिका की एशालिन ग्रेस को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दीक्षा का बाधिर ओलंपिक में यह दूसरा पदक है और इससे पहले उन्होंने 2017 में रजत पदक जीता था और वह इन खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई है। दीक्षा डागर का जन्म जो है वो 14 दिसंबर 2000 को हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का पहला ट्रेटा पैंक संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा रोहतक में। अब देख लेते हैं इसके बारे में, तरल दूध, फलों के रस और किण्वित दूध उत्पादकों को पैकिंग के लिए हरियाणा राज्य का पहला ट्रेटा पैंक संयंत्र रोहतक में 125 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा और यह प्रदेश का पहला ऐसा प्लांट होगा जिसमें लिक्विड उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा डेयरी विकास सहकारिता फेडरेशन लिमिटेड के चेयरमैन रणधीर सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हरियाणवी को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया है? तो ये किया है सुनील जागलान को। अब महिला अधिकारियों के लिए कार्य करने वाले गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील को उनके द्वारा शुरू की गई लाडो पंचायत के माध्यम से बात रखने के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भारतीय संसद में आमंत्रित किया है। उत्तर भारत में सिर्फ सुनील जागलान को ही यह बात रखने के लिए भारतीय संसदीय कमेटी में मौका दिया है। अब जींद जिले के सुनील जागलान द्वारा पिछले 1 दशक के दौरान लाडो पंचायत के अलावा बेटी बचाओ और सेल्फी विद डॉटर, बेटियों के नाम नेम प्लेट और पीरियड चार्ट, गाली बंद घर जैसे अनोखे और महत्वपूर्ण अभियान भी शुरू किए गए हैं। हरियाणा में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए तक का पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 2 लाख रुपए तक के। अब ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और बिजली खपत को कम करने को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से 2 लाख रुपए तक राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग हरियाणा और हरेडा द्वारा विभिन्न श्रेणियों के पात्र उपभोक्ताओं ने राज्य ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 12वीं हरियाणवी स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है विक्रांत मलिक ने। अब विक्रांत मलिक जो है उगना खेड़ी गांव के विक्रांत मलिक ने 12वीं हरियाणवी स्टेट सीनियर एथलीट चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में 73.80 मीटर के थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता
14 से 15 मई को करनाल के कर्ण स्टेडियम में आयोजित की गई थी। विक्रांत अब तक 3 बार नेशनल और 8 बार राज्य स्तरीय जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है वो जीत चुके हैं, और जनवरी में उन्होंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है ओम प्रकाश चौटाला को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने को 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हरियाणा बोर्ड द्वारा दी गई है। अब ओम प्रकाश चौटाला ने 87 वर्ष की उम्र में 10वीं और 12वीं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये जिले का नाम है नू। अब इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा के नू जिले के फतेहपुर गांव में प्रदेश के पहले रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर वाहन कबाड़ केंद्र का उद्घाटन किया है। 2024 के अंत तक इस नई वाहन कबाड़ नीति में सबसे बड़ी संख्या में रोजगार जो है उत्पन्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हरियाणवी ने हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप पीक पर झंडा फहराया है? तो आंसर है मनीषा पायल ने। फतेहाबाद गांव की बनावली निवासी एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने हिमाचल प्रदेश की माउंट फ्रेंडशिप पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, और पीर पंजाल पहाड़ियों की श्रृंखला के माउंट फ्रेंडशिप पीक को टीम सदस्यों संग फतेह करते हुए मनीषा ने राष्ट्रीय ध्वज पर तिरंगा फहराने के साथ साथ फतेहाबाद की सामाजिक संस्था जिंदगी भी ध्वज फहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा चारा बिजाई योजना के तहत चारा उगा गौशाला को देने वाले किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे 10,000 रुपये प्रति एकड़। हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत यदि गौशाला के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशाला को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया करवाता है, तो प्रदेश सरकार ऐसे किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी, और हरियाणा के कृषि मंत्री जो है वो JP दलाल है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है हिसार में। अब हरियाणा के हिसार स्थित लाला लाजपत राय पशु विज्ञान और चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसको लुवास कहते हैं, में पशुओं के लिए ब्लड बैंक स्थापित किया जा रहा है। यहाँ गाय भैंसों से लेकर कुत्ते बिल्लियों जैसे कि जानवरों को ब्लड और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ाया जा सकेगा। अब यहाँ पशुओं के लिए उत्तर भारत का पहला जो है ब्लड बैंक खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कितने रुपए तक का लोन देने की योजना शुरू की गई है? तो ये दी गई है लगभग 3 लाख रुपए। अब देख लेते हैं इसके बारे में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से लगभग 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना शुरू की गई है, और इस योजना के तहत महिलाओं को वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक या फिर और आयु जो है उनकी 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किस केंद्र शासित प्रदेश की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा? तो ये तैयार किया जाएगा जम्मू कश्मीर के तहत। अब हरियाणा में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया जाएगा, और इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 10 सेक्टरों में पर तैयार किए गए 58 विकास सूचकांक का गहन अध्ययन किया जाएगा। 2 गड्ढों वाला शौचालय और बनाने पर आवेदक को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 12,000 रुपये। ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ज़रूरतमंद परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं है, इनको भारत सरकार द्वारा 2 गड्ढों वाला शौचालय बनाने पर 12,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में पहला मानव मिल्क बैंक स्थापित करने पर मदर डे पर की गई। अब देखो, ये सुविधा उन नवजात शिशुओं को मुफ्त दी जाएगी जो शुरुआत के हफ्तों में मां का दूध से वंचित रह जाते हैं, और यह बैंक जो है सेक्टर 33 यानी कि सेक्टर 33 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने कैंसर
थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है 2500 रुपये। हरियाणा सरकार ने 9 मई 2022 को कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के मरीजों के अलावा थैलेसीमिया के मरीजों को और हीमोफीलिया के मरीजों को 2500 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। अभी तक एड्स के मरीजों को ही ये पेंशन मिलती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अंबाला में। अब हरियाणा के अंबाला कैंट में के सिविल अस्पताल में बने अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन 9 मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। यह TCCC माध्यमिक स्तर के संस्थानों में अपनी तरह का पहला संस्थान है और यहाँ पर रेडियोथेरेपिस्ट और मेडिकल फिजिसिस्ट और RTT आदि अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अब तक किस योजना का निर्णय लिया है? तो ये लिया है सुपर 600। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अब तक सुपर 600 योजना का निर्णय लिया गया है, जिसमें अधिक विद्यार्थी IIT नीट आदि परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस बार विभाग ने 10वीं की बजाय 9वीं के अंकों के आधार पर परीक्षा का आयोजन कर रहा है। सुपर 600 की योजना 400 बच्चों को ऑनलाइन और 200 बच्चों को ऑनलाइन, यानी कि 400 बच्चों को ऑफलाइन और 200 बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला BMX साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। साइकिलिस्ट को के लिए कुरुक्षेत्र में देश का पहला माउंटेन बाइक के लिए BMX साइकिलिंग ट्रैक बनने वाला है और इसके लिए पेहवा के रोड पर गांव लोहार माजरा के पास जगह का चयन कर लिया गया है। और साइकिलिंग प्रतियोगिताओं में रोड साइकिलिंग और वेलोड्रम माउंटेन बाइक के अलग अलग मुकाबले होते हैं। इन्हीं में माउंटेन बाइक मुकाबले के लिए BMX ट्रैक की आवश्यकता होती है और कुरुक्षेत्र में देश का पहला और एशिया का 8वां BMX साइकिलिंग ट्रैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुत्थान वितरण की क्षेत्र योजना किस विभाग से संबंधित है? तो ये बिजली विभाग से संबंधित है दोस्तों। अब हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को अपनाने और लागू करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना एक सुधार आधारित और परिणाम से जुड़ी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से टिकाऊ और परिचालन के रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? तो ये रहा है फरीदाबाद। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित 2 दिवसीय 21वीं ऑल हरियाणा राज्य किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में फरीदाबाद जो है पहले स्थान पर रहा है और इसमें दूसरे स्थान पर रहा है रोहतक और रेवाड़ी जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल किस गांव में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गांव उगाड़ा में। गुजरात की तर्ज पर उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल जो है वो लगभग 23 एकड़ में अंबाला के गांव उगाड़ा में शुरू हो गया है। अब यह प्रोजेक्ट हरियाणा ग्रामीण विकास योजना के तहत बनाया जा रहा है। हरियाणा में किस जगह हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है? तो ये मिली है राखीगढ़ी में। हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सोने की फैक्ट्री मिली है और खुदाई में पुरातत्व विभाग को सील, सोना और मिट्टी की चूड़ियाँ व अन्य महत्वपूर्ण सामान भी मिला है। राखीगढ़ी में पुरातत्व विभाग ने 7000 साल पुराने शहर की खोज की है, जिसमें उस समय के मकानों के डिज़ाइन भी मिले हैं। कृषि विभाग ने किस गांव को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना है? तो ये चुना है कुंजपरा को। हरियाणा कृषि विभाग की कृषि इंजीनियरिंग विंग की ओर से कुंजपरा को यांत्रिक आदर्श गांव के तौर पर चुना गया है ताकि यह गांव आदर्श गांव के रूप में विकसित हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर किसे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया धाकड़ को। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के लोगो, एंथम, जर्सी और मस्केट को रिलीज किया है। मस्केट का नाम जो है वो धाकड़ रखा गया है और जो थीम है सॉन्ग रैप स्टार रफ्तार ने तैयार किया है इसको। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 4 जून से 13 जून 2022 तक पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में किया गया है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 6 करोड़ रुपए का। अब हरियाणा के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए का, रजत पदक को 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक को 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान नगद पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं सुहाना ने। रोहतक की बेटी सुहाना ने मालदीव में आयोजित दक्षिण एशियाई जूनियर और कैडेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम जो है वो रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, हरियाणा राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है वरुण चौधरी को। सबसे प्रमुख मानी जाने वाली लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के विधायक वरुण चौधरी को नियुक्त किया गया है। विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव, सुभाष सुधा, नरेंद्र गुप्ता, निर्मल रानी, अमित सिहाग, शैली जोगी राम सिहाग और रणदीप सिंह गोलन को इस कमेटी का सदस्य मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने 2022 में कब से कब तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया है? तो ये मनाया है 1 मई से 7 मई तक। हरियाणा सरकार ने 1 मई से 7 मई 2022 तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया गया और इसके जिसमें इलाज के लिए अस्पतालों में आने वाले सभी मरीजों को हीमोग्लोबिन का परीक्षण किया जाएगा। और अब आगे एनीमिया उन्मूलन सप्ताह अगस्त नवंबर 2022 और फरवरी 2023 के महीने में 1 से 7 तारीख तक त्रैमासिक रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में मूक बधिर पुरुषों के लिए पहला लाइब्रेरी साइंस डिप्लोमा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है अंबाला में। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो अंबाला सिटी के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थान में मूक बधिर पुरुषों के लिए प्रदेश का पहला लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिप्लोमा शुरू किया जा रहा है। हालांकि अंबाला शहर के ही कल्पना चावला गर्ल्स पॉलिटेक्निक में प्रदेश का इकलौता लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस डिप्लोमा चल रहा है, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर और यमुना नदी क्षेत्र में कितने एसटीपी लगाने की मंजूरी दी है? तो ये दी है 14। केंद्र सरकार ने हरियाणा में घग्गर और यमुना नदी क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत 14 एसटीपी लगाने को अनुमति प्रदान की है। और इसके बाद है, अप्रूव्ड एरिया में एसटीपी तक सीवरेज से ले जाने के लिए शहरों और कस्बों में स्थापित सीवरेज क्षमता में वृद्धि की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विभाग विकास एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है स्वतंत्र कुमार सिंघल को। हरियाणा सरकार ने स्वतंत्र कुमार सिंघल को हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हरेडा, का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर हनीफ कुरैशी की उपस्थिति में पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कितनी जेलों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे दोस्तों 11 जेलों में। आगामी 2 वर्षों में प्रदेश की कुल 20 जेलों में से 11 जेलों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप स्थापित किए जाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुरुक्षेत्र की जेल में हरियाणा का पहला पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पंप पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीजीआई चंडीगढ़ के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक लाल। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड विवेक लाल पीजीआई चंडीगढ़ के नए डायरेक्टर बने हैं। डायरेक्टर के पद की दौड़ में 36 वरिष्ठ डॉक्टर भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को टैब वितरित किए हैं? तो इस योजना का नाम है ई अधिगम योजना। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल
और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने 5 मई 2022 को रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के टैगोर ऑडिटोरियम में ई अधिगम योजना का शुभारंभ करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षाओं के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए हैं और टैबलेट में प्रतिदिन 2 GB डेटा फ्री मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हरियाणा में ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले चौकीदार अब किस विभाग के अंतर्गत काम करेंगे? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पंचायत विभाग के। अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो हरियाणा प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले चौकीदार अब गृह विभाग की बजाय पंचायत विभाग के अंतर्गत काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 है, अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अभिनव देशवाल ने ब्राजील की कक्सियास डो सूल में आयोजित 24वें मूक बाधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम का पहला नगर वन किस गांव में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा घाटा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग में सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है KC बांगड़ को। हरियाणा सरकार ने जजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर KC बांगड़ को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सलाहकार बनाया गया है। डॉक्टर KC बांगड़ जो है सोनीपत जिले के गांव कोहला के निवासी हैं दोस्तों। हरियाणा में व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रेत और अन्य खनन सामग्री को ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का इस्तेमाल हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चेक पॉइंट पर किया जाएगा। इसमें वाहन के प्रकार, वाहन की संख्या, आने जाने और चालक के डिटेल्स सहित सभी वाहन विवरण संग्रहित किए जाएंगे। और इसके अंदर क्या आएगा, अपंजीकृत व्यक्ति को बालू खनन के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। और इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और हरियाणा द्वारा इन हाउस डिज़ाइन और विकसित किया गया है। हरियाणा के किस गांव में हिमालय में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला है? तो ये मिला है बोहली में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो गांव कुरुक्षेत्र के गांव बोहली में विशेषज्ञों ने तालाब की खुदाई के स्थान पर रेत की 24 परतें मिली हैं। बोहली गांव सरस्वती के किनारे तालाब बनाने के लिए खुदाई शुरू कराई थी और जिसके दौरान जो है हिमालय में पाया जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला था। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के उपाध्यक्ष जो है वो दोस्तों धुम्मन सिंह किरमच हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले में स्थित हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है? तो ये है पानीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पानीपत जिले की 1768 करोड़ रुपए की सौगात प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने डाहर गांव में लगभग 73 करोड़ एकड़ में बनी हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में सुमित कुंडू ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हरियाणा के सुमित कुंडू ने थाईलैंड में आयोजित थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में एक खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ये की गई है नीरज चोपड़ा के गांव में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के पैतृक गांव खंडरा जिला पानीपत में 10 करोड़ रुपए की लागत से एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा में मई 2022 तक कितने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 32। हरियाणा प्रदेश में मई 2022 तक कुल 32 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं और जिनमें करीब 2000 बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र में कौन सा भारत की पहली ऐसी लड़की है जिसने भारतीय सेना में हवलदार के पद पर नियुक्ति मिली है? तो इसका नेम है सम्मी। एथलेटिक्स खेल के क्षेत्र में सम्मी भारत की पहली ऐसी लड़की है जिसने भारतीय सेना में हवलदार के पद पर नियुक्ति मिली है। सम्मी ने नैरोबी यानी कि जो कीनिया में है 18 से 22 अगस्त 2021 तक आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की रिले रेस में कांस्य पदक जीता था। सम्मी जो है हरियाणा के जिला हिसार के डाटा गांव की निवासी है दोस्तों। ये किसे हिसार की स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिनेश बाना को। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य दिनेश बाना को हिसार स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CMIE के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है? तो ये है हरियाणा में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर जो है सबसे ज़्यादा हरियाणा में रही है, और ये कितनी रही है? 34.5%। देश में अप्रैल महीने में बेरोजगारी दर जो है वो 7.83% है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप में कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है? तो ये बना है फतेहाबाद। राज्य स्तरीय योग चैंपियनशिप में फतेहाबाद ओवरऑल चैंपियन बना है, जबकि हिसार जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्पोर्ट्स स्कूल्स में ने हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला देने की घोषणा की है? तो ये की है राइट स्पोर्ट्स स्कूल ने। अब सोनीपत जिले में स्थित मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई ने अब हर साल एक अनाथ बच्चे को दाखिला मिलेगा। इस बच्चे की पढ़ाई से लेकर के रहने खाने तक का पूरा खर्चा जो है स्कूल प्रबंधन उठाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई तक किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 4,000 रुपये प्रति एकड़। प्रदेश में अटल भूजल योजना के तहत पानी बचाने के लिए धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के तहत कृषि विभाग की तरफ से धान की सीधी बिजाई में लगभग 4,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि जो है प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इस वीडियो का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। हमने टोटल 91 जो है क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, हरियाणा में निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण के तहत कितने तालाबों का पुनरुद्धार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 111। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 मई 2022 को सोनीपत जिले के नाहरा गांव के आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निर्मल सरोवर परियोजना के पहले चरण के तहत राज्य के 111 तालाबों का पुनरुद्धार करने की योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।